एवरीवन, कशिश इन दिस साइड ऑफ द वे फ्रॉम पीके मेकअप स्टूडियो। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा ग्लैम मेकअप लुक सिखाने वाली हूँ। साथ ही नो मेकअप मेकअप लुक कैसे करें वो सीखेंगे, क्योंकि आजकल लड़कियों को पसंद वैसा ही मेकअप है। एंड अगर आप पहली बार मेरी चैनल पे आए तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा चैनल है ही नहीं जो आपको घर बैठे मेकअप सिखा सके। ये तो आप भी मानते ही होंगे, जो पुराने लोग होंगे सारे। कमेंट करके बताओ कि सच में सीखा है कि नहीं मेरे चैनल से। तो जितने भी नए लोग हैं सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी से लाइक कर दो, क्योंकि आपको ये मेकअप बहुत पसंद आएगा और आप बहुत कुछ सीखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेकअप की शुरुआत जो होती है फेस को क्लीन करके। तो मैंने अच्छे से फेस को क्लीन करने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हमारा स्किन प्रेप। तो स्किन प्रेप में मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ओजी का मॉइस्चराइजर। ऑल्सो जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज करने कर रही हूँ इस वीडियो में वो मैं आपको बताते जाऊंगी, तो कोई भी पार्ट स्किप मत करना, नहीं तो कोई ना कोई प्रोडक्ट स्किप हो जाएगा। और आप लोगों के हिसाब से प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो मैंने देख लिया है कि प्रोडक्ट को अहमियत टेक्निक से भी ज्यादा मिलती है। सो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद मैंने पोर प्राइमर लिया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंसीलिंग कर रहे हैं। और कंसीलिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ क्राइलॉन का सुप्रा कलर। एंड मुझे ये बहुत पसंद है, क्योंकि ये बहुत ही पतला लेयर स्किन पे बनाता है और हमारा मेकअप ऐसा लगता है जैसे भाई कुछ किया ही नहीं हो, एकदम ग्लास स्किन मेकअप जैसा लगता है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपका भी मेकअप ऐसे ही लगे, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि क्रीम बेस्ड कंसीलर ज्यादा यूज करें, क्योंकि वो बहुत नेचुरल लगते हैं। अब बारी आती है फाउंडेशन की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक शेड लगा के चेक किया। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई ये तो एकदम नेचुरल टोन जा रहा है, यही हमें लगा लेना है। लेकिन नहीं, आपको हमेशा फाउंडेशन वन टोन ब्राइटर रखना है। और ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जो कंसीलर हम लगाते हैं वो 1 to 2 टोन डार्कर लगाते हैं प्रॉब्लम को छुपाने के लिए। और फिर उस पर अगर हम सेम टोन का फाउंडेशन लगा लेंगे तो मेकअप तो काला होगा ही ना। तो इससे बचने के लिए आप फाउंडेशन हल्का सा ब्राइट रखेंगे, एकदम ब्राइट गोरा नहीं रखेंगे, हल्का ब्राइट रखेंगे, जिससे वो कंसीलर के साथ मिक्स होके एक बहुत ही अच्छा बैलेंस आपका मेकअप बना दे। तो यहाँ पे मैं जो फाउंडेशन यूज करी हूँ वो है शॉपरडेल का। आपके पास जो अवेलेबल है आप वो यूज कर सकते हो। देन फाउंडेशन को इवनली लगाने के बाद आपको उससे अच्छे से ब्लेंड आउट कर लेना है। और ब्लेंड आउट करने के लिए आप ब्रश का या ब्यूटी ब्लेंडर का किसी का भी यूज कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल हो। एंड याद रखिएगा, जितना अच्छा बेस को ब्लेंड करोगे उतना नेचुरल आपका मेकअप लगेगा। एंड काफी लोग होते हैं ना जो भर भर के बहुत सारा फाउंडेशन लगाते हैं, वो बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरीके से मेकअप नहीं होता है, बिकॉज आजकल जो चल रहा है उस हिसाब से आपको जितना हो सके उतना कम लगाना है और अच्छे से प्रोडक्ट को ब्लेंड करना है, ताकि आपका जो मेकअप है वो जैसा आप चाहते हैं वैसा लगे, यानी कि नेचुरल मेकअप लगे। अब ब्लेंड करने के बाद आता है हमारा फेस हाइलाइटिंग स्टेप, जिसके लिए आपको 2 to 3 टोन ब्राइटर कंसीलर लेना है और जो फेस के हमारे हाई पॉइंट्स है उस पे ही अप्लाई करना है और वहीं पे ब्लेंड करना है। इससे क्या होगा, आपके जो फीचर्स है वो बहुत ही अच्छे से एनहांस होकर दिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फोटोज बहुत बढ़िया आएंगे। काफी लोगों का कंप्लेन होता है, काफी मेकअप आर्टिस्टों का कंप्लेन होता है कि यार हमारा मेकअप आंखों से दिखते तो बड़ा अमेजिंग लगता है, लेकिन जब हम फोटोज खींचते हैं तो हमारा मेकअप क्यों मरा मरा ऐसा लगता है। तो अच्छे से फेस हाईलाइटिंग करोगे, तो कॉन्टोर करोगे, तो आपका भी जो मेकअप है वो फोटोज में उतना ही अच्छा लगेगा। सो फेस हाइलाइटिंग के लिए आपने देखा ही होगा मैंने शॉपल का कंसीलर यूज किया, जो बहुत ज्यादा ब्राइट तो मैंने नहीं लिया है, क्योंकि मुझे एकदम गोरा मेकअप नहीं करना था। आज हम एक ग्लैम मेकअप कर रहे थे तो मुझे थोड़ा सटल उसको रखना था। तो यहाँ पे लगाने के बाद हम उसे अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर देंगे। अब आपका सवाल ये होगा कि मैं ये जो ब्यूटी ब्लेंडर यूज करी हूँ वो कौन सा है। तो सच बात बताऊं, ये ब्यूटी ब्लेंडर का कोई ब्रांड ही नहीं है, जस्ट अ नॉर्मल ब्यूटी ब्लेंडर। देखो, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ब्रांडेड चीजें हो तो ही वो अच्छी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो ये एक नॉर्मल ब्यूटी ब्लेंडर है। अगर आप मैं जो यूज करी हूँ उसमें से कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप बाय कर सकते हैं। उस लिंक पे क्लिक करिए, मेकअप विला पे जाइए एंड यू कैन बाय द प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे अच्छे से फेस हाइलाइटिंग ब्लेंड करने के बाद हम आते हैं कॉन्टोर पे, जो है सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेकअप में, क्योंकि अगर कॉन्टोर अच्छा नहीं है तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता। सो कंटोर के लिए हम यूज कर रहे हैं ओजी का कंटोर स्टिक नंबर 4। और जिस तरीके से मैं गाइडलाइन ले रही हूँ वैसे ही आपको लेना है। सबसे पहले चीक्स पे, फिर जॉ लाइन पे एंड देन नोज पे। अगर आपका डबल चिन है तो आप डबल चिन पे भी थोड़ा सा प्रोडक्ट लगा सकते हैं, ताकि आपका जो डबल चिन है वो भी शार्प दिखे। एंड अगर आपको मेकअप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मतलब आप यहाँ तक पहुंचे हो, मतलब आपको मेकअप में इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा है, ये तो मुझे पता है। अब इंटरेस्ट से कुछ नहीं होने वाला गाइज। अगर आप पैसे कमाना चाहते हो आपके इस इंटरेस्ट से, तो यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस इन दिस। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो आप इस पेशे से पैसा नहीं कमा सकते। सो प्रॉपर गाइडेंस के लिए हमारे 7 डेज का ऑफलाइन कोर्स आ गया है, जो मुंबई में होने वाला है। एंड आपको लास्ट टाइम वाला कोर्स याद हो, पार्ट 2 प्रो, तो वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा, जिसके रिव्यूज वगैरह मैंने सब कुछ मेरे इंस्टाग्राम पे अपडेट किए हैं, तो उसे जरूर चेक करना। और इस बार हम फिर से सेम कोर्स लेके आए हैं, सेम फीस में। इसमें आप मेकअप, हेयर स्टाइल, स्किन का नॉलेज, सोशल मीडिया, फोटोग्राफी, एडिटिंग, कौन सी लाइट्स में यूज करती हूँ, कौन से एडिटिंग एप्स में यूज करती हूँ, सारी सीक्रेट चीजें इस कोर्स में आपको सीखने को मिलेगी। कुछ भी
छुपा हुआ नहीं, सब कुछ आपके सामने फ़ोटोशूट से लेके, मेकअप से लेके, हेयर स्टाइल से लेके हर एक चीज़ हमारे स्टूडेंट के सामने ही होती है। जो पुराने स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे होंगे उन्हें तो पता ही होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके नए लोगों को भी ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। ऑल्सो गाइज हमारे कोर्स ही क्यों ज्वाइन करें उसका मेरे पास एक बहुत अच्छा पॉइंट है। हमारा कोर्स अगर कोई भी ज्वाइन करता है तो वो हमारे लिए स्टूडेंट नहीं, वो हमारी फैमिली बन जाता है। आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, आपको कभी भी दिक्कत आती है आप हमसे बात कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन हम ला के दे सकते हैं। सो इट्स लाइक अ फैमिली। एक बार आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हो आप फैमिली बन जाते हो। एंड उसके अलावा भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी चीजें इस कोर्स के साथ आपको मिलती है। सो कोर्स की डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कांटेक्ट कर सकते हो, या स्क्रीन पे जो आप नंबर देख रहे हो ना वहां पे आप अभी कभी कॉल करके इंक्वायरी सारी ले सकते हो। एक बार इंक्वायरी जरूर लेना, क्योंकि ये कोर्स का आप खाली डिटेल पढ़ो कि कितनी सारी चीजें हमने इसमें डाली हुई है, तो चेक जरूर करिएगा। एंड अच्छे से हम पूरे बेस को जो है लॉक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लूज पाउडर। तो यहाँ पे जो मैंने लूज पाउडर यूज किया है वो है हुडा ब्यूटी पाउंड केक शेड। एंड मुझे फेयर टू मीडियम स्किन पे ये शेड बहुत ही अच्छा लगता है और ये मेकअप को बहुत लॉन्ग लास्टिंग कर देता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये लूज पाउडर आपके लिए बेस्ट है। तो मैं ना लूज पाउडर पूरे फेस पे लगाती हूँ। काफी लोग क्या करते हैं कि खाली थोड़ी थोड़ी जगह पे ही लगाते हैं, और काफी लोग क्या करते हैं पूरा डब्बा लगा देते हैं, वो तो मुझे कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। एंड आप लोग देख सकते हो मैंने कितना कम लूज पाउडर लगाया और उसका जो इफेक्ट है वो ऐसा लग रहा है जैसे लूज पाउडर लगाने के बाद तो ऐसा लगता है मेकअप की भाई फिल्टर ही लगा दिया लिटरली। आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आता है मेरा सीक्रेट प्रोडक्ट विच इज दिस हाइलाइटर। ये हाइलाइटर बहुत ज़्यादा अमेजिंग शाइन देता है मेकअप में। इट्स लाइक कि ग्लास वाला शाइन आता है। ये कौन सा हाइलाइटर है वो वीडियो के एंड में बताऊंगी। सो ये एक लालच है ताकि आप पूरा वीडियो देखो। इट्स नथिंग लाइक दैट, कुछ भी नहीं है ऐसा। ये हाइलाइटर मैं आपको बाद में बताती हूँ कि मैंने कौन सा यूज़ किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग अभी पहले आई मेकअप सीखे और आई मेकअप पे फोकस करें। तो सबसे पहले आई मेकअप के लिए आपको इस तरीके से आई बेस लगाना है, ताकि आप जो भी आई शेडो लगाओ ना वो फटाफट से लग जाए, और इसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से उसे अच्छे से ब्लेंड करना मत भूलना, नहीं तो क्रीज पड़ जाएगी। ठीक है। अब आपको करना क्या है, एक डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो लेना है, उसे आउटर कॉर्नर पे जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ सेम उसी तरीके से लगाना है। कोई भी चेंज नहीं करना है, अपना कुछ भी नहीं डालना है। अगर आपको मेरे जैसा मेकअप चाहिए तो आपको ये वीडियो खोल के ही प्रैक्टिस करना है, सो दैट आप अच्छे से सब कुछ सीख सको। फिर वही सेम कलर मैंने लोअर लैश लाइन पे लगाया, और लोअर लैश लाइन पे ना आप ऊपर की तरफ जॉइन करते हुए लगाना ताकि वी शेप आए। और बाकी अब जो भी लाइंस बची है उसको ब्लेंड आउट कर दो लाइट ब्राउन कलर के आई शेडो के साथ, और आपका आई शेडो कुछ ऐसा दिखना चाहिए जैसा मेरा दिख रहा है। अब सेम प्रोसेस आपको इनर कॉर्नर पे करना है। मैंने क्या किया, इनर कॉर्नर पे भी मैंने डार्क ब्राउन शेड लगाया। बेसिकली इस आई मेकअप को क्या बोलते हैं वो आपको कमेंट करके बताना है, मैं बाद में बताऊंगी कि इस आई मेकअप का नाम क्या है। सो मैंने इनर कॉर्नर पे भी लगाया और नीचे की तरफ भी हम सेम शेड लगाते हुए जा रहे हैं। इससे ये एक ऐसा आई मेकअप है ना, किसी भी आई शेप पे कर दो भाई उसकी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाएगी, एकदम ही ग्लैम लगने लगेगा आदमी, सॉरी औरत। नाउ मैं यहाँ पे एक सिल्वर कलर का आई शेडो यूज कर रही हूँ जो कि बहुत ही मेरे आई मेकअप को सुंदर बना दिया है। ये जो आई शेडो पैलेट है वो है शॉपरेल का स्पेक्ट्रम आई शेडो पैलेट, विच इज रियली अमेजिंग ब्यूटीफुल पैलेट। एंड उसका जो शेड है वो एक ही बार में लग गया। अब ये जो स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपके आई मेकअप में चार चांद लगने वाला है। आपको क्या करना है, एक ब्लैक कलर का काजल लेना है, कोई भी काजल बाई कर सकते हो, ये मैंने फॉरएवर 52 का यूज कर रही हूँ। काजल लेने के बाद आपको जो आई शेडो आपने पहले लगाया था डार्क ब्राउन वाला सेम आई शेडो लेना है और अच्छे से काजल को स्मच करना है। ये स्टेप से ही इस आई मेकअप का गेटअप कंप्लीटली चेंज हो चुका है, जो कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। और सेम प्रोसेस आपको ऊपर की तरफ दोहराना है, कुछ भी नहीं करना है, एक विंग लाइनर बनाना है। याद रखना विंग लाइनर मोटा ना हो जाए, नहीं तो आपका जो आई मेकअप है वो सटल से ज्यादा स्मोकी में टर्न हो जाएगा। देन मुझे मत कहना कि पता नहीं क्या ही हो गया, क्या कर रहे थे। तो सेम प्रोसेस ऊपर किया मैंने, जो है लाइनर लगाया, देन उसको स्मज आउट कर दिया डार्क ब्राउन कलर के आई शेडो से। और मैं बहुत स्लोली स्मच कर रही हूँ, मैंने इसमें स्पीड नहीं बढ़ाई, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप लोग हर एक चीज ध्यान से देखो कि मैं किस तरीके से स्मच कर रही हूँ। एंड अब इनर कॉर्नर्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए यूजिंग अ लिक्विड लाइनर। अब ये छोटी छोटी चीजें मैं ऑनलाइन नहीं समझा सकती, अब इन सब चीजों को डीपली जानने के लिए तो आपको ऑफलाइन आना ही पड़ेगा या मुझसे मिलना ही पड़ेगा, तो ही मैं आपको बता पाऊंगी। अब यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मस्कारा। अच्छे से हम जो है आई से मस्कारा लगा देंगे ऊपर और नीचे दोनों की तरफ। और मस्कारा लगाने के बाद हम आईलैश लगाएंगे ताकि हमारा जो मेकअप है वो और भी ज्यादा सुंदर और गॉर्जियस हो जाए। सो यहाँ तक अगर वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज लाइक, अगर अभी तक नहीं किया है वीडियो को तो कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर ही देना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक देखा है मतलब बहुत कुछ सीख लिया है। एंड यहाँ पे मैं लिप लाइनर लगा रही हूँ, जो कि मैं आई शेडो से करती हूँ। लिप लाइनर मैंने यूज नहीं किया। एंड लिपस्टिक का जो क्लिप है वो फिर से मेरा वीडियोग्राफर भूल गया है लेना, तो इसीलिए मैं फाइनल लुक ही डाल दे रही हूँ। दिस इज द फाइनल मेकअप लुक। ऑल्सो जो हाईलाइटर मैंने यूज किया है वो है रेयर ब्यूटी का फ्लॉन्ट शेड, विच इज अमेजिंग हाईलाइटर। कमेंट में बताओ कि आपको ये मेकअप कैसा लगा और आप कौन से फंक्शन में ये मेकअप करेंगे। एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।